ईरान के साथ मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। कहा, ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ्द पाकिस्तान रवाना हो चुका। जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान आ रहे हैं। अमरीकी मीडिया को मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में सदर ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करूंगा। जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूंगा। ईरान को एटमी हथियार तर्क करना होंगे। ईरान के साथ सीज़ फायर बुध की शाम खत्म हो जाएगी। डील ना हुई तो जंग यकीनी है। सीज़ फायर खत्म होता है तो ईरान पर बहुत बॉम्ब गिराए जाएंगे। डील होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरान में जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया था। ईरान से यूरेनियम निकालना तवील और मुश्किल मरहला होगा। धमकियों के साथ अमेरिका से मुज़ाकरात कबूल नहीं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप मुज़ाकराती टेबल को सरेंडर टेबल में बदलना चाहते हैं। ट्रंप समझते हैं वो ईरान के खिलाफ नई मुहिम जुई का जवाब पैदा कर लेंगे। ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिकी सदर चाहते हैं ईरान हथियार डाल दे। ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। अमेरिका पर एतमाद ना होने की वजह तारीखी बदएतमादी है। अमेरिकी हुकाम के मुतज़ाद सिग्नल्स तल्ख पैगाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान ने मुज़ाकरात नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिए। अमेरिका से ईरानी कमर्शियल बहरी जहाज़ के अमले को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। अमरीका ईरान जंगबंदी का आज आखिरी रोज़। पाकिस्तान की जंगबंदी में तौसी और मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए कोशिशें तेज़। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात बुध को इस्लामाबाद में होंगे। अमरीकी टीवी CNN का दावा। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे के लिए मस्बत कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए भी मुतहरिक है। ईरान मुज़ाकरात में शिरकत का मस्बत जायज़ा ले रहा है। टेलीग्राफ के मुताबिक ट्रंप अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के मुमकिना दूसरे दौर की तैयारियां। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस के साथ रेंजर्स और पंजाब पुलिस भी तैनात। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील। रेड जोन में कायम दफातर को वर्क फ्राम होम की हिदायत। शहरियों को मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद की भी हिदायत। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद। इस्लामाबाद में होने वाले तबलीगी इज्तिमा को एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से मुलाकातों पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय कौंसिल के सदर का राब्ता। मशरक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से रब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी रवैया सिफारतकारी के साथ मुताबिकत नहीं रखता। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी सिफारती अमल में रुकावट है। तमाम पहलुओं को देखकर आगे बढ़ने का फैसला करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। चीन का आबराए हुर्मुज़ से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमद और रफ्त बहाल रखने पर जोर। चीनी सदर ने कहा, फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करते हैं। मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात सियासी और सफारती ज़रिए से हल किए जाएँ। रूस, अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात जारी रहने के लिए पुरुमीद। रूस की सालिसी में मदद की भी पेशकश। कहा, मुज़ाकराती अमल से खित्ते और आलमी मशरक़ के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकेगा।
इसराइल की लबनान में जंगबंदी के खिलाफ वर्जी ना रुकी। जनूबी लबनान में शदीद बमबारी, कई घर मिस्मार। इसराइल ने लबनानियों की जनूबी इलाके में वापसी रोक दी। इसराइली वज़ीर दिफा कॉचस का कहना है फ़ौज लबनान के इलाके में 12 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुकी। फ़ौज कब्जा किए गए तमाम इलाकों में पोजीशंस बरकरार रखेगी। हिजबुल्लाह का 4 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। दूसरी जानिब अमरीका का लबनान इसराइल मुज़ाकरात के अगले मरहले का ऐलान। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक अमरीका जुमेरात को मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। लबनान के साबिक सफ़ीर साइमन कर्म इसराइल से मुज़ाकरात के लिए मंदूब मुकर्रर। ट्रंप इंतजामिया में अख्तिलाफात शदीद, एक और अमरीकी वजीर ट्रंप काबीना से अलहदा हो गई। अमरीकी वजीर मेहनत शावेज जिरेमर ओहदे से मुस्ताफ़ी, इनके नायब ने बतौर कायम मुकाम जिम्मेदारियाँ संभाल ली। शावेज जिरेमर हाल ही में ट्रंप की काबीना से मुस्ताफ़ी होने वाली तीसरी रुकन है। इससे पहले होमलैंड सिक्योरिटी की क्रिस्टी नोएम और अटॉर्नी जनरल पॉम भी इस्तीफ़ा दे चुकी हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजीद $1 अरब भी मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब के डिपॉजिट की ये दूसरी किस्त है। $2 अरब की पहली किस्त 15 अप्रैल को मौसूल हो चुकी। बेल आउट पैकेज के लिए IMF की शराइत की फहरिस्त तवील। मजीद 11 शराइत आयद 2 बरस में तादाद 75 हो गई। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा बजट की मंजूरी IMF शराइत के तहत होगी। बिजली और गैस की कीमतों में बाकायदगी से इजाफा किया जाएगा। सबाही और माहाना बुनियादों पर एडजस्टमेंट लाजमी होगी। स्पेशल इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी जोन से मुतालिक कवानीन में तरमीम करना होगी। तमाम मरात 2035 तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का हदफ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल, WTI 86, मरबन $93 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। ताइवान के स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड सतह अबूर कर ली। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 1,74,368 की सतह पर पहुंच गया। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अबीश के इम्तिहान और भी हैं। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल की 88वीं बरसी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, इकबाल ने उम्मत को खुदी और अमल का पैगाम दिया। इकबाल की फ़िक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शायर मशरिक ने बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी, एक आज़ाद वतन का ख्वाब पेश किया। पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकलने की कोशिश कर रहा है। मुआशी मुश्किलात ज़रूर है मगर बेहतरी आएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है टैक्स निज़ाम का मईशत में अहम किरदार है। टैक्स शरह या स्लैब के तयन का इख्तियार हुकूमत और काबीना का है। टैक्स से मुतालिक कोई भी मामला असम्बली में आना ज़रूरी है। कानून साजी से मुतालिक आइन में तरीक़ेकार दर्ज है। 90% से ज़ायद छोटे किसानों को ज़री टैक्स में इस्तिस्ना दिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की गंदम फरोख की हद ख़त्म करने के फैसले की सताइश। कहा, फैसले से छोटे आबादगारों को बराह रास्त फ़ायदा होगा। काश्तकार बग़ैर रुकावट अपनी पैदावार सरकारी मराकज़ पर फ़रोख्त कर सकेंगे। गंदम की इमदादी कीमत 3500 और ख़रीदारी का हदफ 10 लाख मैट्रिक टन रखना किसान दोस्त पॉलिसियों का सबूत है। मुल्क भर से हज फ्लाइट ऑपरेशन जारी। आज मज़ीद 3510 आज़मीन रवाना होंगे। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक अब तक 21 परवाज़ों से 5250 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मरहलावार तरबियत, सफरी दस्तावेज़ात और वैक्सीन फराहमी का अमल जारी है। हज ऑपरेशन 31 मई तक बिला ताअत्तुल जारी रहेगा।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ओल्ड सिटी का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मेसम ली स्ट्रीट की बहाली के काम को चेक किया। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन मंशूर की तकमील हमारी जिम्मेदारी है। KMC 68 अरब रुपए तरक्याती कामों पर खर्च करेगी। कराची में बोरीबंद लाशें मिलना बंद हो गई, अब तरक्की पर तवज्जो है। राजनपुर में कच्चे के इलाकों में गन्ने की काश्त पर पाबंदी, थानों, चौकियों और सड़कों के करीब काश्त ममनू करार। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में गन्ने की फसल रुकावट बनती है। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियां, ईरान में हुकूमत के हक में मुजाहरों में तेजी आ गई। ईरानी हुकूमत और अफवाज के हक में बड़ी रैली, नारेबाजी। इस्फहान में मुजाहरों के दौरान असलहा बरदार खवातीन भी सामने आ गई। दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस में साबिक फौजी एहलकारों का ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज। जंग में मरने वालों को खराज अकीदत। मुजाहिरीन ने सुर्ख फूल थाम रखे थे। मुजाहिरीन का अमरीकी कैपिटल में धरना, अरकान को हिरासत में ले लिया गया। हंगरी ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हंगरी आए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस शख्स के वारंट गिरफ्तारी जारी हो उसे हिरासत में लेना ज़रूरी है। हंगरी बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत का रुकन बरकरार रहेगा, क़वानीन की पासदारी करेंगे। एप्स्टीन के दोस्त पीटर मिडलसन की अमेरिका में बतौर सफ़ीर तैनाती। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्ट्रॉमर ने माफ़ी मांग ली। पार्लियामेंट से खिताब में स्ट्रॉमर ने कहा, मालूम था पीटर मिडलसन जेफरी एप्स्टीन को जानते थे, ताल्लुक़ की गहराई और तारीकी से कोई वाकिफ़ नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म को झूठा कहने पर 2 अरकान को हाउस से बाहर निकाल दिया गया। इसराइल, अमरीका और रूस आलमी इंसानी हुकूक की तबाही में पेश। आलमी इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक तवील अरसे से आलमी माहौल में वहशियाना रवैये पनप रहे हैं। आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई। ग्यारह हलाक या लापता अमरीकी साइंसदानों के केसेस की तहकीकात का ऐलान। चेयरमैन हाउस ओवरसाइट कमेटी जेम्स कॉमर का कहना है, मामले को कौमी सलामती के लिए खतरा समझते हैं। कांग्रेस फिक्रमंद है, कमेटी मामले को तरजीह बना रही है। HBL PSL 11 की फिर लाहौर वापसी। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में होगा। मैच 2:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होगा। एशियन बीच गेम्स का मेला 10 साल बाद फिर चीन में सज गया। इफ्तिताही तकरीब कल सानिया शहर में होगी। 45 ममालिक 1800 एथलीट शरीक। पाकिस्तान का 40 रुकनी दस्ता 6 खेलों में हिस्सा लेगा। के मुकाबले शुरू। पाकिस्तान को पहले मैच में कतर के हाथों शिकस्त। सुर संगीत की मलिका इकबाल बानो को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। इकबाल बानो ने पाकिस्तान में गज़ल गायकी को बामे उरूज तक पहुंचाया। फैज़, इकबाल और गालिब का कलाम गाकर अमर कर दिया। शानदार खिदमात, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। अरे बेटा, ऐसा है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी शादी की थी या बेचा था मुझे? पिछले 2 लाख किस तरह से हजम किए ना, भूली नहीं हूँ मैं। मेरा हाथ मारना चाहते हो मुझे तो मार दो। मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। लोगों में 15,000 रुपए बख्शने वाली नहीं हूँ मैं। हाँ,
आपकी वजह से मैंने घर में इतना झगड़ा किया और आप अब भी अकेले जाने की बात कर रहे हो। भाभी को मना ले, कमेटी गली में आ जाएगी। क्या अम्मी रो रही है? हाँ भाई, शमूले के पप्पे। आपने इस वक्त कॉल की है, आपने काम पे नहीं जाना सुबह? अब इससे क्या बताऊं, मैं तो हमेशा से ही बेरोजगार हूँ। तुम ब्राइड तैयार करियो, तुमने मुझसे पूछा? और घरेलू मसाइल, हंसी मजाक और जज्बात सब एक साथ। ड्रामा निकम में इंतहाई दिलचस्प मोड में दाखिल सऊद और जवेरिया की लाजवाब अदाकारी। देखिए ड्रामा निकम में पूरा हफ्ता शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।